अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे शील्डिंग इफ़ेक्ट। शील्डिंग इफ़ेक्ट बेसिकली होता है द रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाय द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इनर सबशेल्स। यानी न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है नंबर ऑफ़ शेल्स ज़्यादा होने की वजह से, उसको हम शील्डिंग इफ़ेक्ट कहते हैं। अब बेसिकली शील्डिंग इफेक्ट का ट्रेंड्स हम देख लेते हैं इन द पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, इसके क्या ट्रेंड्स हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। Shielding effect increases from top to bottom in our group while it remains constant when we move across the period. So shielding effect increase होता है from top to bottom in a group but it remains constant when we move across the period. Because when we move from top to bottom in the group, the number of shells increases, atomic size increases, and when the number of shells increases, तो inner सब shells increase होते जाते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होता है। वाइल जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ़ शेल्स आपको पता है कि एक पीरियड के अंदर कांस्टेंट रहते हैं। अगर जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं तो उनके 2 ही शेल्स होंगे सारे एलिमेंट्स के। दैट्स वाई द नंबर ऑफ शेल्स व्हेन रिमेंस कांस्टेंट, देयरफॉर द शील्डिंग इफेक्ट रिमेंस कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, अभी हम एग्जांपल स्टडी करेंगे जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ शील्डिंग इफेक्ट। अभी आप कंसीडर करें, आपके पास 3 एलिमेंट हैं, लिथियम, बेरिलियम एंड थर्ड वन इज़ मैग्नीशियम। सो आपको पता है कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, बेरिलियम का 4, मैग्नीशियम 12। तो अगर हम इनके इलेक्ट्रॉन्स को फिल करें इन द शेल्स, अगर हम इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो आपको पता चलेगा कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ लिथियम, दिस इज़ द न्यूक्लियस ऑफ लिथियम एटम। तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपको पता है कि के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और जबकि एल शेल के अंदर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। एज इट इज़ प्रेजेंट इन द सेकेंड पीरियड इट हैज़ 2 शेल्स। अगर आप बेरिलियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेरिलियम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट शेल, के शेल, एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द एल शेल, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स। वाइल जब आप मैग्नीशियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो it has 12 electrons. It has 2 electrons in the K shell. L shell में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, जबकि लास्ट शेल में इसके बाद जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि लास्ट शेल में आएंगे। तो अब आप ये देखें कि विच एटम हैज़ द ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट। यू विल सी that lithium and beryllium has same shielding effect because both have 2 shells around the nucleus, while magnesium has 3 shells around the nucleus. That's why the shielding effect of magnesium is higher as compared to lithium or beryllium. और वैसे भी अगर आप इसको ग्रुप में देखेंगे तो आपको पता चलेगा लिथियम और बेरिलियम सेम पीरियड में, दोनों सेकेंड पीरियड में प्रेजेंट है, जबकि बेरिलियम और मैग्नीशियम सेम ग्रुप में प्रेजेंट हैं, इन द सेकेंड ग्रुप 2A में है, लेकिन मैग्नीशियम नीचे है और बेरिलियम ऊपर है। तो मैग्नीशियम एज मैंने आपको बताया कि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, यानी जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ हो जाता है। दैट्स वाई अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच एटम हैज़ द ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट, तो आप इस तरह करके एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि किस एटम का शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा आ रहा है, और उसके बाद आप आंसर में लिखेंगे कि जिसके नंबर ऑफ़ शेल्स ज़्यादा आ रहे हैं इट हैज़ द ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट। सिमिलरली आपकी बुक में एग्जांपल आपको दी हुई है 3.5, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स whose atom has greater shielding effect using the periodic table.
तो बेरिलियम और मैग्नीशियम आपको ए पार्ट में दिया हुआ है आपकी बुक में, बेरिलियम और मैग्नीशियम, और दूसरा आपको दिया हुआ है कार्बन और सिलिकॉन। तो आप इन दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आपकी बुक में तो स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं हुआ हुआ, लेकिन आप इन दोनों के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें। उसके बाद आप बताएं कि किस एटम का शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है। एटॉमिक नंबर आप पीरियोडिक टेबल से देख सकते हैं। एंड देन द सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 3.5 इज़ गिवन इन योर बुक। इट इज़ आल्सो रिलेटेड टू शील्डिंग इफेक्ट। तो ये मैं आपको थोड़ी सी इसका एक पार्ट हम करके देखते हैं कि उसमें हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। इसमें देखें आपको एक सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 3.5 दी हुई है। सेल्फ असेसमेंट 3.5, इसमें देखें आपको दिया हुआ है चूज़ द एटम यू एक्सपेक्ट टू हैव स्मॉलर शील्डिंग इफेक्ट। तो एक आपको ए पार्ट दिया हुआ है फ्लोरीन और क्लोरीन। तो अब आप देखें फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, जबकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अगर आप इन दोनों फ्लोरीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो आपको पता चलता है कि इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट शेल वाइल इट हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल। और अगर आप क्लोरीन का ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चलेगा इट हैज़ 2 electrons in the first shell. Chlorine has 2 electrons in the first shell. It has 8 electrons in the second shell, while 7 electrons in the last shell, because it has total 17 electrons. तो अब आप ये देखें कि फ्लोरीन और क्लोरीन में से क्लोरीन हैज़ 3 shells around the nucleus, while fluorine has only 2 shells around the nucleus. That's why we can say that fluorine has smaller shielding effect as compared to chlorine. तो आपने इसके आंसर में सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज जब आप सॉल्व करेंगे तो आपने कम्प्लीटली इसको इस तरह सॉल्व करना है कि पहले आप इनके एटॉमिक नंबर लिख लें। एटॉमिक नंबर लिखने के बाद स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद फिर आप बताएं कि किस एटम के नंबर ऑफ़ शेल्स ज़्यादा हैं, किसके नंबर ऑफ़ शेल्स कम हैं, और फिर आप उसको बताएंगे किस एटम का शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है और किसका लेस है। इसी तरह आप इसका बी और सी पार्ट भी सॉल्व करेंगे। सो सॉल्व दिस सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 3.5 इन योर नोटबुक।